चलिए तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भाई आज की वीडियो में हम लोग नाउन चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे और वहां पे हम लोग नंबर के बारे में और चीजें सीखेंगे। ठीक है ना भाई? देखो, नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, कुछ बातें मुझे आज बतानी है। अगर बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था प्यारे दोस्त? पिछली वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ क्या बताया था प्यारे दोस्त? मैंने कंसेप्ट ऑफ आपको बता दिया था डिजिट वाला। कौन सा बता दिया था? डिजिट वाला, जिसमें प्यारे दोस्त दो प्रकार की थी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट बताया, डिजिट वाला अभी बताने को रह गया है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट। अब यूनिट प्यारे दोस्त जो थी तो दो प्रकार की थी हमारी। कितने प्रकार की यूनिट थी प्यारे दोस्त? दो प्रकार की। एक तो डेफिनेट यूनिट का कंसेप्ट था, एक डेफिनेट यूनिट का कंसेप्ट था और एक इनडेफिनेट का था प्यारे दोस्त। एक इनडेफिनेट यूनिट का कंसेप्ट था। अगर मैं बात करूं तो डेफिनेट यूनिट का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। अब मैं आज आपको इनडेफिनेट यूनिट का कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है ना प्यारे दोस्त? बिल्कुल। चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ यूनिट में आपको सिखा रहा था, जहां पर मैंने आपको क्या सिखा दिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट यूनिट मैंने आपको सिखा दिया है प्यारे दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्या चीज? कॉन्सेप्ट ऑफ इनडेफिनेट यूनिट। क्या सिखाऊंगा? कॉन्सेप्ट ऑफ इनडेफिनेट यूनिट। यार, इनडेफिनेट यूनिट का मतलब क्या है? सबसे पहले समझो। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इनडेफिनेट यूनिट, इनडेफिनेट यूनिट, ठीक है ना? सबसे पहले इनडेफिनेट यूनिट का मतलब समझो प्यारे दोस्त। इनडेफिनेट यूनिट का अगर हम मोटा मोटा बात करें तो इनडेफिनेट का मतलब क्या है? ऐसी जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। मैंने कहा सैकड़ों लोग वहां थे। भाई सैकड़ों में कितने? क्या 100 थे, 200 थे, 300 थे? ये तो निश्चित ही नहीं हो पा रहा है। बस मैंने ऐसे बोल दिया कि सैकड़ों लोग वहां पर थे, तो मैं क्या कहूंगा? हंड्रेड्स ऑफ पीपल। क्या बोलूंगा? हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है मेरे दोस्त। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे? 100 इस्तेमाल करेंगे। HUNDRED, 100 इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज, आप 1000 यहां पे इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? 1000 इस्तेमाल करेंगे। और मैं अभी बताऊंगा कि आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा सैकड़ों लोग वहां थे, तो उस केस में आप 100 यूज करेंगे। आपने कहा हजारों की संख्या में लोग थे वहां, तो अब कितने? ये तो निश्चित ही नहीं कर पा रहे, तभी तो ये इनडेफिनेट है, क्योंकि वहां पे आप निश्चित नहीं कर पा रहे हो कि ये लोग कितने हैं। आपने कहा अरे मैं वहां पे गया था, वहां तो हजारों लोग आए थे, तो हजारों के सेंस में आप क्या कहेंगे? 1000 कहेंगे प्यारे दोस्त। अब देखो, एक बात बता दूंगा आपको, जब भी आप इंडेफिनिट यूनिट के केस में इनको यूज करोगे तो इनके बाद लगेगी ऑफ प्रेपोजिशन, जो कि सिलेक्शन के लिए यूज होगी। किसके लिए यूज होगी? 100 ऑफ पीपल। कितने लोग थे? 100 ऑफ पीपल। तो यहां पे ऐसे करके यूज करोगे 100 ऑफ पीपल, इस प्रकार से। लेकिन प्यारे दोस्त, हमने कहा 100 लोग वहां पर थे, क्या सेंस है? फिर तो डेफिनेट यूनिट में चला जाएगा। लेकिन हम यहां पे बात कहना चाह रहे हैं कि वहां तो सैकड़ों लोग थे, तो उस केस में हमें यहां क्या लगाना होगा प्यारे दोस्त? 100 ऑफ पीपल। क्या बोलेंगे? 100 ऑफ पीपल, ये बोलेंगे, तब राइट होगा प्यारे दोस्त। इसी प्रकार से हमें आगे क्या कहना होगा? आगे चीजें देखेंगे। देखो भाई, आगे अगर हम बात करें तो 1000 ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन फिर वही बात, यहां पे थाउजेंड्स होगा कि भाई उस स्कूल में तो हजारों स्टूडेंट्स थे, उस इंस्टीट्यूट में तो हजारों स्टूडेंट थे, ऐसे करके। ठीक है ना? तो यहां पे आप लोग एक बात देख रहे हैं कि इंडेफिनिट यूनिट के केस में आप 100 और 1000 का यूज करेंगे। उस केस में होगा क्या कि जो ये ऑफ के बाद, भाई ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा उसकी खासियत रहेगी कि वो कैसा होगा प्यारे दोस्त? प्लरल में होगा। यानी कि ये प्यूपल जो है ये भी हमारा प्लरल है प्यारे दोस्त, और स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि उसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लरल है। तो ये कुछ हमारे दो केस यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, जहां पर इंडेफिनिट यूनिट का केस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हजारों की संख्या में बच्चे, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल मतलब हजार, सौ, सैकड़ों की संख्या में लोग।
तो सैकड़ा अब कितना है ये नहीं पता है, कैश कितने 100 लोग हैं ये नहीं पता है, 100 200 हैं 300 हैं 400 हैं ये हमें पता नहीं है। अगर पता होता तब तो वो निश्चित हो जाता। तो निश्चित यूनिट मिलेगी तो हम वहां पे क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल 100 बोलते हैं, 100 थोड़ी ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं 100 बोलते हैं, वहां पे 100 नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार इसी सेंस में अगर मैं बात करूं तो 200 नहीं बोलते, 200 बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्त, 200 बोलते हैं। तो ये क्या होता है, डेफिनेट यूनिट का केस होता है। क्या होता है प्यारे दोस्त, डेफिनेट यूनिट का केस होता है, ठीक है ना। तो वहां पे आप देख रहे हो एक निश्चित यूनिट होती है जो बताती है कि 200 100, तो वो निश्चित होने को बताती है। इस केस में हम जो 100 वगैरह जो भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसे सिमिलर लिखते हैं। बट यहाँ पे इंडेफिनिट यूनिट का केस होता है, हमें एग्जैक्ट मालूम ही नहीं होता कि वहां पर कितने लोग हैं। तो इस केस में हम क्या कह देते हैं कि 100 ऑफ पीपल। तो वहां पर हमें 100 नहीं बोलना होता, हमें बोलना होता है सैकड़ों लोग वहां पर थे। सैकड़ों का मतलब 100 से रिलेटेड करता है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल एक बात को आप याद रखेंगे। तो 100 ऑफ पीपल और 1000 ऑफ पीपल, तो ये केस किसका था, इंडेफिनिट यूनिट का केस था। बताइए प्यारे दोस्त, समझ में आया, क्लियर है चीजें। आगे मैं देखो इसमें और बात बताता हूं कि इसमें वर्ब क्या आएगी। प्यारे दोस्त जब भी आपका देखोगे तो यहां पर पूछे कि इसके आगे वर्ब कैसी आएगी, तो दोनों में जो आपकी वर्ब आएगी प्यारे दोस्त वो प्लरल वर्ब आएगी। रीजन बताता हूं क्यों आएगी, समझो। प्लरल वर्ब आएगी, क्या आएगी प्यारे दोस्त, प्लरल वर्ब आएगी। अब रीजन क्या है क्यों प्लरल वर्ब आएगी वो समझो। 100 ऑफ पीपल, भाई एक बात बताओ, ये ऑफ क्या है, आप कहेंगे सर ये तो प्रेपोजिशन है, सिलेक्शन दिखा रही है, बिल्कुल सही बात है। बट लेकिन यहाँ पे ये ऑफ जो है वो सिलेक्शन करने का काम नहीं कर रही है, वो कह रही है, ये डिनोट कर रही है कि यहाँ पर 100 सैकड़ों पीपल हैं, सिलेक्शन नहीं कर रही है उनमें से कि बहुत सारे पीपल हैं उनमें से सैकड़ों, ऐसा नहीं है। वहां पे वो सैकड़ों को डिनोट करने के लिए यूज की जा रही है। तो यहां पर ये सिलेक्शन को काम नहीं कर रही, बट है क्या, एक प्रेपोजिशन यहाँ पे, ये प्रेपोजिशन का ही काम कर रही है यहाँ पे, बट नॉट फॉर सिलेक्शन, नॉट फॉर सिलेक्शन। यहाँ ये जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज नहीं हो रही है प्यारे दोस्त, सिलेक्शन के लिए यूज नहीं हो रही है। तो यानी कि अब यहाँ पे ये तो हो गया प्रेपोजिशन, और भाई प्रेपोजिशन के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आता है प्यारे दोस्त। जब ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं। तो ये बात अपने मन में बिठा लो कि भाई वर्ब कभी भी ये पीपल और स्टूडेंट्स को देखकर नहीं आ रही है। तो डेफिनेट यूनिट में क्या होता है कि वहां पे आपकी जो वर्ब होती है वो 100 वगैरह के हिसाब से आती है, 200 400 300 इस तरीके से उसके हिसाब से आती है। तो वहां पर सिमिलर प्लरल का केस दोनों बन जाता है। बट यहां प्यारे दोस्त क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे कि वहां तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बन जाती है, बट यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पे इसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, 100 1000 ऐसे करके। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये 100 होता तब तो प्यारे दोस्त सिंगुलर होता, बट ये 100 है, इसका मतलब क्या है, ये प्लरल है। तो जब ये प्लरल है तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब प्यारे दोस्त कैसी होगी, प्लरल होगी। इसी प्रकार 1000 को अगर आप देखें तो ये भी प्यारे दोस्त प्लरल है। अब ये प्लरल है तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब कैसी होगी प्यारे दोस्त, प्लरल होगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो क्या दे रखा है, वो तो ऑब्जेक्ट ही होना है, तो उससे तो मतलब ही नहीं रखना। हमें मतलब किससे रखना है प्यारे दोस्त, 1000 से मतलब रखना है और 100 से मतलब रखना है। तो बताइए इंडेफिनिट यूनिट के केस में क्या आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी प्यारे दोस्त। बढ़िया तरीके से मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या कंसेप्ट है आगे। चलो प्यारे भाई आगे देखेंगे, आगे क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल बढ़िया। देखो भाई अब मेन बात ये है, एक बात आप याद रखेंगे, जो यूनिट होती है क्या होती है, यूनिट होती है, इसको जरूरत पड़ती है, नीड टू एक्सप्लेन, मतलब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया, he has 2 rupees, he has 2 rupees, बिल्कुल बोल सकते हैं he has 2 rupees, बिल्कुल बोलिए। उसके पास 2 रुपए हैं या उसके पास 2 रुपया है, गलत हो जाएगा ना, सेंस उल्टा आ रहा है। तो यहाँ पे इस 2 को देखकर हमारे पास में क्या आ गया, रुपीज आ गया।
क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्त रुपए जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, इस बात को नोट कर लेना प्यारे भाई। क्या होता है? ये काउंटेबल होता है। तो इसी केस में अब क्या करेंगे, 2 के बाद हमने क्या कर दिया, रुपीज लगा दिया और यहां पर ये एकदम फिट हो गया, यानी कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ही हैज 2 रुपीज, उसके पास 2 रुपए, खत्म। लेकिन अगर मैंने यहां पे कह दिया, अगर मैं यहीं पे और तरीके से इसको बोलना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? देखो यहां पे देखना किस तरीके से, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने रुपीस बोला, तो 2 रुपीज 3 रुपीज ऐसे होता है। अब देखना कहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखना एग्जांपल में क्या होगा, जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने की। मैंने कहा आई हैव अ 10 रुपी, आई हैव अ 10 रुपी। अब इसके बाद आई हैव अ 10 रुपी। अरे भाई ये आर्टिकल क्या कर रहा है, आर्टिकल गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। अगर आप आर्टिकल लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। मेरे पास एक 10 रुपए, एक 10 रुपए नहीं प्यारे दोस्त, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर इसको यहाँ पे ये ए आर्टिकल लगा के रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कहना होगा अ 10 रुपी नोट। क्या कहना होगा? अ 10 रुपी नोट। अगर आप ये आर्टिकल नहीं लगाना चाहते हो, तो अगर आर्टिकल नहीं लगाना चाहते हो तब आप बोल सकते हो कि आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज। और फिर भी आपको फिर क्या कहना होगा, 10 रुपी नहीं बोलना होगा, फिर रुपीज बोलना होगा। क्या बोलना होगा प्यारे दोस्त? देखो ध्यान से समझो, यहां पर मैंने क्वेश्चन कर दिया था आई हैव 10 रुपी। प्यारे दोस्त 10 रुपी कैसे हो सकता है? जब यहां 2 रुपीज था तो यहां पे 10 रुपी नहीं हो सकता, 10 रुपीज होगा। बट यहां पे हमने क्या लिखा रखा था, आ 10 रुपी। तो इसका मतलब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। एक 10 रुपए का क्या, एक 10 रुपए का क्या, तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मांग रही थी, जिसका एक्सप्लेनेशन बन गया ये नोट कि एक 10 रुपए का नोट। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से ऐसे मैंने कहा, ध्यान से देखना, he has a 2000, ठीक है ना? बस यहां पे मैं रुक गया। तो अब अगर यहां पे आप देखोगे he has a 2000, उसके पास 2000। मैंने कहा क्या, आगे तो बताओ। उसके पास 2000 लेकिन क्या, तो उसके पास 2000 क्या है, इस चीज को हमें क्या है, we need to explain that thing, we need to explain। इसको हमें क्या करने की जरूरत है प्यारे दोस्त, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे भाई, एक बात बताओ, he has a 2000, 2000 भाई 2000 का क्या चीज हो सकता है मुझे बताओ। तो आप कहेंगे सर 2000 का नोट हो सकता है, जो कि अभी बंद हो चुका है हालांकि। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, अगर हम यहां पे नोट लगा देते हैं तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आ यानी कि एक और 2000 रुपीज नोट। इसके आगे क्या लिखेंगे, 2000 रुपीज नोट लिखेंगे, तब ज्यादा बेटर है, ठीक है ना? या याद रखो, देखो मैं तुम्हें बताऊंगा असल में ये 2000 क्या है। तो आप कहेंगे सर ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये 2000 क्या है प्यारे दोस्त, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसी चीज की। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नोट लगा दूं तब भी चल जाएगा। अगर इसकी जगह पे मैं कोई और नाउन यूज करना चाहूं, मैंने कहा पेन, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2000 पेन है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर यहां पर 2 रुपीज हो गया, सर यहाँ पे 2 रुपी 10 रुपी नहीं होता, यहाँ पर भी अगर मतलब ये नोट नहीं होता तो 10 रुपीज हो जाता। क्या हो जाता? 10 रुपीज हो जाता। बट सर यहां पर ये 2000 क्यों नहीं हुआ? प्यारे दोस्त ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या चीज है प्यारे दोस्त? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या चीज है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। प्यारे दोस्त ये क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है उसे हम कहते क्या है? अब ये किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये भी देख लो प्यारे दोस्त, नोट या पेन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब किसी नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है प्यारे दोस्त? एडजेक्टिव कहलाती है। बताओ बताया है नहीं बताया है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बताया है। तो एडजेक्टिव की जब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो भाई सीधी सी बात है, एडजेक्टिव में तो हम नॉट प्लरल, उसको हम प्लरल सेंस में यूज ही नहीं करते प्यारे दोस्त।
हम एडजेक्टिव को प्लरल सेंस में यूज ही नहीं करते। तो भी तो देखो ना, यहाँ पे ये 10 रुपीज नहीं हुआ, 10 रुपी रहा, तो रुपी यहाँ पे कैसा लिखा गया, सिंगुलर लिखा गया। इसी प्रकार से 1000, भाई 1000 होते हैं, ज्यादा हो गए, वो भी देखो 2000 की बात कर रहा है, 1000 की भी बात नहीं कर रहा। तो कुछ 2000 कर सकते थे, नहीं कर सकते। प्यारे दोस्त 2000 नोट या पेन की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1000 कैसे लिखा गया है प्यारे दोस्त, सिंगुलर लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है, ना कि किसी एक ऑब्जेक्ट की भांति। समझ रहे हो ना प्यारे दोस्त, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है, एक एडजेक्टिव से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी। भाई 2000 क्या 2000, तो उस केस में हमें बताना पड़ा कि वो 2000 नोट है या आपके पेन है, 2000 का नोट है या पेन है, ये हमें बताना पड़ा। ठीक है ना, बिल्कुल। ये ए हटा लेंगे तो सही हो जाएगा। अगर नोट के लिए यूज करोगे तो ए आर्टिकल लगाना होगा, पेन के लिए ए लगाने की जरूरत नहीं है, पेन के लिए ए मत लगाना, नोट के लिए लगाना होगा, क्योंकि भाई 2000 का नोट आता था ना आपका, उसी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ये आपको बताओ कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर है? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझेंगे। देखो यूनिट जो होती है उसको एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत होती है। यूनिट को हमें क्या पड़ती है, यूनिट को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यूनिट को हमें क्या पड़ती है, एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे ये क्या था, रुपीज, मैंने आपको बताया काउंटेबल होता है। फॉर एग्जांपल 10 बोलेंगे तो आपको रुपीज बोलना होगा, लेकिन किस केस में, जब आपका ये डायरेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट बन रहा हो, कोई अदर इस तरीके की हरकत ना हो कि इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। जैसे मैंने कहा ही हैज 2 रुपीज, उसके पास 2 रुपए। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि इसमें आगे कोई एक्सप्लेनेशन मांग ही नहीं रहा है ये स्टेटमेंट। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये प्लरल हो जाएगा, क्योंकि रुपीज यहाँ पे प्यारे दोस्त इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालोगे तो ये नाउन है, और नाउन का तो सिंगुलर प्लरल होता है। नाउन का क्या होता है प्यारे दोस्त, सिंगुलर प्लरल होता है। बट यहां पर ये जो रुपीज शब्द यूज किया गया है, ये आपका यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है प्यारे दोस्त। ये क्या है, एडजेक्टिव है, ना कि यहाँ पर ये नाउन। अगर नाउन होता तो इसका सिंगुलर प्लरल करते, बट यहाँ पे इसका सिंगुलर ही रहेगा, आप इसका प्लरल नहीं कर सकते प्यारे दोस्त, प्लरल इसका नहीं कर सकते। तो देखो इसीलिए मैंने लिखा है ना कि एडजेक्टिव का प्लरल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। चलो भाई, आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं यार, कुछ आपने देखी होंगी चीजें जिनके साथ में फुल लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है प्यारे दोस्त, फुल। जैसे मैंने कहा मुझे 1 चम्मच भर के चीनी क्या करो, मेरे गिलास में डाल दो दूध। मान लो आप दूध पी रहे हो और आपने क्या किया, आपने कहा 1 चम्मच भरकर चीनी इसमें डाल दो, तो आप वहां पे क्या कहोगे प्यारे दोस्त? एक बात याद रखना, ये जो फुल वाले नाउन होते हैं, कंसेप्ट लिखेंगे, कंसेप्ट लिखेंगे, ये जो आपके फुल वाले नाउन होते हैं, कौन से वाले, फुल वाले, वे नाउन जिनमें फुल ऐड होता है। क्या होता है, फुल ऐड होता है। उस केस में हम क्या करेंगे प्यारे दोस्त? तो याद रखना, जैसे मैं अगर बात करूं तो ये आपके कितने हो सकते हैं, देखो वैसे है तो बहुत सारे, बट लेकिन आप कुछ ही याद रखो। फॉर एग्जाम्पल आप याद रखो बाउल, क्या चीज, बाउल, बाउल माने कटोरा, ठीक है ना। स्पून याद रखो, क्या चीज याद रखो, स्पून। इसी प्रकार से प्यारे दोस्त हैंड याद रखो, क्या याद रखो, हैंड, ठीक है ना। ये आप याद रखो, 3 नाउन याद रखो। हैंडफुल यानी कि हाथों से भरा हुआ कोई चीज, हाथों में भरी हुई है, हाथ भरे हुए हैं किसी के, हैंडफुल, ठीक है ना। बाउलफुल। अब इनके बाद, सभी के बाद आप क्या करो, सभी के बाद आप क्या करो, मैं सभी को एक साथ इंक्लूड करके लिख रहा हूं, सभी को एक साथ इंक्लूड करके। इनके बाद आप क्या लगाते, फुल लगाते प्यारे दोस्त। क्या चीज लगाते, फुल। तो इनका प्लरल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा इनका प्लरल, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो भाई, इनका प्लरल कैसे करके बनाओगे आप, सबसे पहले समझो। अगर हम इनका सिंगुलर की बात करें, किस चीज की बात करें प्यारे दोस्त, सिंगुलर की। अगर हम इनके सिंगुलर की बात करें, किस चीज की बात करें प्यारे दोस्त, सिंगुलर की बात करें, तो इनका सिंगुलर क्या हो जाएगा, अरे यार अभी तो दे रखा है, बाउल का बाउल फुल हो जाएगा, स्पून का स्पून फुल हो जाएगा, और हैंड का हैंड फुल हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, चलो मैं एक का ले लेता हूँ। मानो मैंने किसका ले लिया, बाउल का ले लिया, चलो स्पून का छोड़ो, बाउल का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं प्यारे दोस्त, बाउल का ले लेते हैं। तो हमने ले लिया बाउल फुल, क्या ले लिया हमने, बाउल फुल ले लिया। क्या चीज ले लिया, बाउल। चलो आपकी शांति के लिए हमने स्पून फुल भी ले लिया प्यारे दोस्त, क्या ले लिया, स्पून फुल भी ले लिया। तो हमने ये 2 शब्द लिए हैं, एक तो बाउलफुल और एक स्पूनफुल। अब याद रखना प्यारे दोस्त, ये तो दोनों इसके क्या हैं, सिंगुलर हैं।
अब हमें क्या बनाना है, इसका प्लरल बनाना है प्यारे दोस्त। क्या बनाना है, इसका प्लरल बनाना है। तो अगर आपको इसका प्लरल बनाना है तो उस केस में आप ये बाउल में ऐड नहीं करेंगे, बाउल में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। एस या ईएस जो आप ऐड करते हैं सिंगुलर से प्लरल बनाने के लिए, वो आप इस बाउल में ऐड नहीं करेंगे प्यारे दोस्त, वो आप कहां ऐड करेंगे, VOWL फुल, इस प्रकार से, तब आपका राइट होगा। अदरवाइज अगर मान लो जैसे ये क्या बन गया, इसका राइट प्लरल बन गया, क्या बन गया, राइट प्लरल बन गया। अगर आपको इसकी जगह पे क्या दे देता, वॉल्स फुल दे देता, क्या दे देता, वॉल्स फुल करके, तो प्यारे दोस्त ये गलत हो जाता, ये क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता, इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा स्पून फुल, कहा सर इसका प्लरल बना दो, अभी ये क्या है, सिंगुलर है प्यारे दोस्त। आपने कहा सर इसका प्लरल बना दो, मैंने कहा लो भाई अभी बना देते हैं। तो आपने कहा सर स्पून फुल कर दो, आपने क्या कहा, स्पून फुल कर दो। मैंने कहा प्यारे दोस्त ये तो गलत हो जाएगा, चम्मच, चम्मच को आपने चम्मचों कर दिया, भाई कैसे, चम्मच को फुल करो ना, चम्मचों को फुल थोड़ी ना करोगे। तो यहाँ पे स्पून में आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आप इसमें करेंगे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा प्लरल। अगर आपको इसका प्लरल बनाना है तो उस केस में आप स्पून फुल्स करेंगे, क्या करेंगे प्यारे दोस्त, स्पून फुल्स करेंगे, ना कि ये। तो ये आपके प्लरल हैं, ये कौन है, सिंगुलर, और ये कौन है प्यारे दोस्त, प्लरल है। क्या चीज है, प्लरल, ठीक है ना, प्लरल, ये क्या चीज है, प्लरल। तो बताओ ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर रहा। ये जो इस तरीके के नाउन होते हैं इनको आर्बिट्रेरी यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट। इसका मतलब होता है इनमें फुल लगकर बन जाती है, कोई भी नाउन उसमें दे रखा है उसमें फुल लगाकर इस यूनिट को बना देते हैं, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। जैसे आपने देखा ये हैंडफुल, हाथों में मतलब हाथ भरे हुए होंगे, उस तरीके से हाथों को बिल्कुल पूरी तरीके से भरा हुआ होना, तो उसके केस में हम हैंडफुल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे प्यारे दोस्त, हैंडफुल का यूज करेंगे। बताइए कंसेप्ट में मजा आया, इस कंसेप्ट में भी आपको आई होप बिल्कुल मजा आया होगा प्यारे दोस्त, बिल्कुल मजा आया होगा। चलिए चीजों में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या चीज है, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, क्या देखेंगे प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे प्यारे दोस्त, क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब यार फ्रैक्शन का क्या मतलब है ये समझा दो सर। अगर यार मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो प्यारे दोस्त फ्रैक्शन में कुछ ऐसा होगा लिखा हुआ, आपने कहा जी सर मैथ में तो पढ़ा है हमने फ्रैक्शन, 1/2 होता है सर, 1/3 होता है, 1/4 होता है। मैंने कहा इनसे मतलब मत रखो प्यारे दोस्त, 1/4 क्या दिक्कत है, 1/4 1/4 भाग हो गया, 1/3 1/3 भाग हो गया, और आपका 1/2 मतलब आधा भाग हो गया। इनसे मतलब नहीं है, इनका प्लरल करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जरूरत किसका पड़ेगी, देखो भाई ध्यान रखना, ये आप याद रखेंगे। एक तो आपकी ये बन वाली होती है, मैं आपको फ्रैक्शन बता रहा हूं, फ्रैक्शन याद रखना प्यारे दोस्त, ये जो बन वाली होती है जिनमें ऊपर बन होगा, यानी 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, ये वाली जो फ्रैक्शन होगी प्यारे दोस्त, इनमें देख रहे हो कि ऊपर क्या है, बन है, सब में बन है, ऊपर क्या है प्यारे दोस्त, सब में बन दे रखा है। अब जब ये ऊपर सब में बन दे रखा है तो याद रखना ये वाली जो फ्रैक्शन होंगी वो हमेशा प्यारे दोस्त किस में लिखोगे आप, सिंगुलर में लिखोगे, हमेशा किस में लिखोगे, सिंगुलर में। कभी भी 1/3 लिखने को आ जाए इसका मतलब 1/3 की बात कर रहा है, ये किसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो हाफ हो जाएगा सीधे सीधे, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये तो कभी आती नहीं है लिखने के लिए। अगर ये 1/3 आ जाए प्यारे दोस्त तो हाफ वाली ये हो गई, अगर कभी 1/3 लिखने को आ जाए तो इस केस में आप क्या करेंगे, 1/3 करेंगे, केवल आप क्या करेंगे 1/3, आप इसको ये नहीं कर सकते, थर्ड्स नहीं कर सकते प्यारे दोस्त। आपको लगेगा अरे सर 3, सर 3 तो 1 से ज्यादा है, क्या करो प्लरल कर दो सर, मैंने कहा गलत हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे थर्ड करेंगे ना कि प्यारे दोस्त थर्ड, तो यहाँ पे 1/3 के साथ में क्या होगा, 1/3 ही रहेगा, 1/3 नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके सबके ऊपर बन है। तो ऐसी प्रत्येक फ्रैक्शन जिसमें काटकर भी बन जाए, फॉर एग्जांपल आपको दे दे 2/4, क्या दे दे 2/4 दे दे प्यारे दोस्त, ये तो 1/2 बन गया, सिंगुलर यूज करो, कैसे प्लरल में यूज कर दो। इसी प्रकार से मानो अगर मैंने आपको दे दिया 3/6 प्यारे दोस्त, क्या दे दिया, देखो अगर ऐसे दे दिया 3/, देखो यहां पे हम एक तरीके का ऐसा लेते हैं जिससे हमारी फ्रैक्शन जो आए वो किस तरीके में पहुंच जाए हमारी, देखो बिल्कुल ऐसे देखो
तो मैंने यहां पे लिया क्या 3/12। क्या लिया प्यारे दोस्त 3/12। अब आपको तो लग रहा होगा कि अरे सर 3/12 है यानी कि 12 का 3 भाग, 12 का 3 भाग। तो इस केस में सर हम क्या करें कि भाई सर ऐसे लिख देंगे थर्ड और 12 ऐसे लिख देंगे सर, TWELV, ठीक है ना, 12 ऐसे लिख देंगे सर 12 और उसके बाद सर उसमें s लगा देंगे। सिंपल, हमारी फ्रैक्शन हो गई, इसका प्लरल हो गया। मैंने कहा अरे प्यारे दोस्त आप गलत कर चुके हो, अरे थोड़ा सा तो मैथ लगाओ यार। यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौक 12 होता है, तो 1/4 फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप कैसे लगा दोगे यार, फिर तो ये सिमिलर बन गई, तो इसको सिमिलर में यूज करो। तो इसीलिए इस तरीके की भी फ्रैक्शन आपको कभी नहीं देगा एग्जाम में कि वहां पर आपको क्या करना पड़े, थोड़ी सी कट्टम काट मचानी, ऐसी भी फ्रैक्शन नहीं देगा, नॉर्मल फ्रैक्शन देगा। तो ये 1/4 को भी आप कैसे लिखेंगे प्यारे दोस्त, इसको भी आप क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, FOURTH, ना कि प्यारे दोस्त FOURTHS। ये गलत हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो ये राइट हो जाएगा। तो 1/4 नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, ऑलवेज इन सिमिलर, ऑलवेज इन सिमिलर। तो ये कंसेप्ट आप प्यारे दोस्त याद रखेंगे, ऑलवेज इन सिमिलर रहता है। कैसा रहता है, ऑलवेज इन सिमिलर। अब सर फ्रैक्शन वैसी वाली कहां है वो भी बता दो। मैंने कहा बिल्कुल प्यारे। अब देखो हम कुछ इस टाइप की फ्रैक्शन बता रहे हैं, ये एक, ये अब देखो कुछ ऐसी फ्रैक्शन हम आपको बता रहे हैं जो आपकी यूज होंगी किसमें, प्लरल में। फॉर एग्जांपल देखो फ्रैक्शन देखेंगे, अब सभी जो फ्रैक्शन आपको बता रहे हैं हम वो वाली। फॉर एग्जांपल आपको दे देता 3/5, या फॉर एग्जांपल आपको दे देता 7/4, नहीं 4/7, ये तो अजीब लॉजिकल हो गया भाई, 4 में से 7 भाग, अरे बाप कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, बिल्कुल। तो क्या हो सकता है भाई 4/7 हो सकता है, यानी कि कोई 7 चीज है उसमें से 4, तो ये हो सकता है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखो ऐसे इसी प्रकार से हमने ले लिया कि 8 का 5 भाग, क्या ये लोग कट सकते हैं आपस में, बिल्कुल नहीं कट सकते। तो जब ये कट नहीं सकते तो इनको हमें क्या करना होगा, प्लरल यूज करना होगा। अगर हम यहां पे कहेंगे तो हम क्या कहेंगे 5/3, तो क्या अब 5/3 बोलेंगे, नहीं प्यारे दोस्त, अब ये थर्ड गलत हो जाएगा, अब ये थर्ड्स होगा। क्या होगा प्यारे दोस्त 5/3, तो थर्ड्स राइट होगा ना कि ये। इसी प्रकार से क्या होगा प्यारे दोस्त 4th 7, क्या होगा 4th 7, ये होगा। तो क्या अब ये 4th 7 राइट होगा, नहीं प्यारे दोस्त, 4th 7 राइट होगा। क्या होगा प्यारे दोस्त 4th 7 राइट होगा। इसी प्रकार से ये 5/8 है, तो 5/8 का मतलब क्या है 5th 8, क्या ये 5th 8 राइट होगा, नहीं प्यारे दोस्त, गलत हो जाएगा। क्या राइट होगा 5th 8, क्या राइट होगा प्यारे दोस्त 5th 8 राइट होगा, 5th 8 राइट होगा, ना कि 5th। तो इसमें यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आया प्यारे दोस्त, जब भी आपके एक टाइप की फ्रैक्शन होगी कि 3/5 दे दे, 4/7 दे दे, 5/8 दे दे, तो उस केस में आप इस फ्रैक्शन को कैसे यूज करेंगे प्यारे दोस्त, ऑलवेज इन प्लरल, ऑलवेज इन प्लरल यूज करेंगे, ठीक है ना प्यारे दोस्त, ऑलवेज इन प्लरल यूज करेंगे। बताओ कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत आएगी इस कंसेप्ट में, बताओ प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, कोई कंसेप्ट में दिक्कत आएगी इसमें। फ्रैक्शन देखो कितने चुटकियों में आप हल करोगे, फ्रैक्शन देखते ही 1 सेकंड में हल कर देना, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए भाई, तो आज हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, बढ़िया तरीके से, आई होप आपको मजा आया होगा, बिल्कुल। चलिए भाई, चलिए भाई, तो मजा आया बिल्कुल आपको इस कंसेप्ट में, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से मजा आया होगा। फ्रैक्शन में यही होता है, बस और कुछ नहीं, बस आप देखेंगे प्यारे, एक चीज और देखेंगे, छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी दिखा देते हैं आपको। देखो फ्रैक्शन जो होती है प्यारे दोस्त, वो आपकी कुछ 2 केसेस में यूज हो जाती है। कैसे यूज हो जाती है प्यारे दोस्त, 2 केसेस में। अब देखो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हम नॉर्मल फ्रैक्शन की ऐसे बात कर रहे थे, अगर ये फ्रैक्शन आपकी जो है वो किस तरीके से यूज हो, देखो याद रखना, देखो भाई यूनिट फ्रैक्शन, देखो 2 प्रकार। अब ये फ्रैक्शन को देख लेते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है आपकी, फ्रैक्शन को देखेंगे कि कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, फ्रैक्शन को देखेंगे कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना प्यारे दोस्त, बिल्कुल। देखो भाई अगर फ्रैक्शन को हम देखें तो ये ओवरऑल 4 प्रकार की हो जाती है प्यारे दोस्त। कितने प्रकार की हो जाती हैं, 4 प्रकार की। कौन से हैं 4 प्रकार, वो देख लेते हैं। पहला प्रकार आपका क्या आता है प्यारे दोस्त, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आती है फिर? मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है फिर दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। फिर आपका आता है यहाँ पर यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। और फिर आपका आता है इनप्रॉपर, इनप्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कुल मिलाकर आपके 4 टाइप होते हैं फ्रैक्शन के। अब देखो फ्रैक्शन जो मैंने आपको बताया यूज तो वैसे ही होंगी, बट आप कहां कहां ध्यान रखेंगे? आप ध्यान रखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। प्रॉपर फ्रैक्शन प्यारे दोस्त कैसे यूज होगी? एज अ एडजेक्टिव यूज होगी, एज अ एडजेक्टिव। और जब ये एज अ एडजेक्टिव यूज होगी तो प्यारे दोस्त यहां फर्क नहीं पड़ता कि आपको 1/3 दे रखा है या आपको 2/3 दे रखा है, दोनों ही केसेस में आप इसको सिमिलर ही लिखेंगे प्यारे दोस्त। कैसे लिखेंगे? सिमिलर ही लिखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्या बताया था प्यारे दोस्त? जो ये एडजेक्टिव होता है इसको आप हमेशा सिमिलर ही यूज करेंगे, ना कि प्यारे दोस्त प्लरल। इसको प्लरल हम यूज नहीं कर सकते। बाकी आपका कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप सब जगह यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो ना प्यारे दोस्त? बाकी आप क्या कर सकते हो? सभी जगह पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहां पे देखोगे कि ये जो दे रखा है वो किस तरीके के सेंस में यूज हो रहा है, बस ये चीज आपको देखनी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन अच्छा किस प्रकार की होती है ये भी देख लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस प्रकार की होती है, 1 सही 1/3 इस प्रकार से, यानी 1 भाग पूरा और फिर 1/3 भाग किसी चीज का मिलके वो होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होती है प्यारे दोस्त? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 and 1/3। क्या कहेंगे इसको? 1 and 1/3 ये बोलेंगे इसको, 1 and 1/3। हालांकि इसमें इतना डीप जाता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है बताना, तो हम बता रहे हैं। यूनिट फ्रैक्शन प्यारे दोस्त जो मैंने आपको शुरू में कंसेप्ट समझाया वो था। इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें जब आप फ्रैक्शन यूज करेंगे तो प्यारे दोस्त वो एक यूनिट की तरह यूज होगी। जो आप फ्रैक्शन यूज करेंगे वो एक यूनिट की तरह यूज होगी, और जब वो एक यूनिट की तरह यूज होगी तो जाहिर सी बात है वो आपकी सिमिलर भी हो सकती है और प्यारे दोस्त प्लरल भी हो सकती है। सिमिलर कब होगी, प्लरल कब होगी, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। सिमिलर कब होगी? जब आपकी ये वाली फ्रैक्शंस होंगी, 1 वाली, जिनमें ऊपर 1 होगा। प्लरल कब होंगे? जब इनमें 1 नहीं होगा, कोई और चीज दे दे ऊपर, तब आपकी ये कैसी हो जाएंगी प्यारे दोस्त? प्लरल हो जाएंगी। ये सिमिलर फ्रैक्शन और ये प्यारे दोस्त प्लरल फ्रैक्शन। सिंपल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इनप्रॉपर फ्रैक्शन इसको भी जान लेते हैं। इनप्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है, ये आपका जो है वो कैसे यूज होगा भाई? ये आपका सेम उसी तरीके से यूज होना है। यहां पे आप क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल आपने कहा 2/3 एप्पल। क्या कहा आपने? 2/3 एप्पल। तो ये प्यारे दोस्त राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ये सेम प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह काम करता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह ही काम करता है। यहां आप थर्ड्स नहीं कर सकते, यहां आप थर्ड्स नहीं कर सकते, थर्ड ही रहेगा। तो ये आपकी जो फ्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है प्यारे दोस्त? इनप्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो ये 4 प्रकार की आपकी फ्रैक्शन रहती हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे। यहां से आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, 4 प्रकार की फ्रैक्शन क्लियर हो गई होंगी, और साथ ही साथ आपको कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको मजा आया होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से भाई। और हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया नाउन चैप्टर में। मुबारक हो आप सभी को, नाउन चैप्टर में नंबर खत्म। अब आपका थोड़ा सा जेंडर मेरे को पढ़ाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा। 2 क्लासेस में जेंडर खत्म कर देंगे, ठीक है ना प्यारे दोस्त? बस तो आपका लगभग मान के चलिए 30 क्लासेस में नाउन खत्म, यानी कि लगभग पूरा 1 महीना, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से हमारा 1 महीना से ऊपर हो गया इस बैच को, एसएससी स्पेशल बैच को, जिसमें आप लोगों का नाउन चैप्टर खत्म हो चुका है। देखो भी मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरीके से जान लगाकर आपको बैच में पढ़ाना है मेरे को। इससे मतलब नहीं है कि मैंने 1 महीने में नाउन खत्म किया है, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि मैंने आपको समझाया कितने बढ़िया, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही प्यारे दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।